नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है कि ओजरी और कलेजी खाना कैसा है, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर इसे घरों में पकाया जाता है और इसके अलावा भी घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और मुसलमान होने की हैसियत से हमें अपने दीन के बारे में आगाही होनी चाहिए कि शरीयत ने इसके बारे में हमें क्या हुक्म दिया है। इब्न माजा की हदीस पाक है, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने इरशाद फरमाया कि 2 मुर्दार और 2 खून हमारे लिए हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दार मछली और टिड्डी है और जो 2 खून है वो है कलेजी और तिली। कलेजी का खाना कुर्बानी के दिन अव्वल खाना सुन्नत मुबारक है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल रहा था कि नमाज ईद उल अज़हा से फारिग होने के बाद अपने दस्ते मुबारक से कुर्बानी के जानवर को ज़िबा फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते। जब वो तैयार हो जाती तो उससे तनावल फरमाते। कुर्बानी करने वाले के लिए सुन्नत है कि कुर्बानी के गोश्त में से सबसे पहले कलेजी खाए, क्योंकि इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से मुशाबिहत है और नेक शगुन है। और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में भी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने ऊँट की कलेजी को तनावल फरमाया। इसके अलावा साइंसी लिहाज से भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, खुसूसन हामला ख़वातीन के लिए और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये खून की कमी को पूरा करती है और आयरन से भरपूर है, विटामिन ए से इसमें मौजूद है और इसके अलावा सेहत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओजरी का खाना हराम तो नहीं लेकिन मकरूह है, यानी कि गुनाह तो नहीं है, लेकिन शरीयत ने इसे नापसंद किया है, क्योंकि ओजरी वो चीज़ है जो कि गंदगी के साथ मुत्तसिल है, यानी कि इसमें हम वक़्त नजासत मौजूद रहती है। इसलिए फ़िक़्हा कराम की राय है कि ये खाना मकरूह है और अगर इसको अच्छी तरह साफ़ करके खा लिया जाए, यानी कि अगर तबीयत माने और कराहत महसूस ना हो तो इसको साफ़ करके खाना मकरूह तंज़ीही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इरशाद फरमाया है कि पाकीज़ा ग़िज़ा पाकीज़ा लोगों के लिए, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर वो चीज़ें हराम फरमाई हैं जो कि इंसान नापसंद करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सुन्नत मुताहिरा और शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो। और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, दुआ में याद रखें।